राधे राधे। हम अपने आगे की सीटेड नोट्स डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है 7th की, इन लॉरेंस कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट द स्टेज ऑफ सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय लॉज एंड ऑर्डर्स। तो सॉरी, मैंने ये वाला बोल दिया। मेरा कहने का मतलब ये था क्वेश्चन का कि ये जो कोलबर्ग की थ्योरी है मॉरल डेवलपमेंट की, तो इसमें जो सोशल ऑर्डर एंड मेंटेनिंग वाला जो स्टेज है वो क्या चीज़ दर्शा रहा है। तो सोशल ऑर्डर एंड मेंटेनिंग वाला हमें पता है कि बच्चा ये सोचता है कि जो भी हमारे समाज के लॉज हैं, जो ऑर्डर्स हैं, उनको फॉलो किया जाना चाहिए। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेसिप्रोसिटी ये इसमें नहीं होता है। फियर ऑफ अथॉरिटी एंड अवॉइडेंस ऑफ पनिशमेंट ये प्री कन्वेंशनल की स्टेज है। सीकिंग ऑफ अफेक्शन एंड अप्रूवल ऑफ अदर्स ये कन्वेंशनल की स्टेज है। तो सोशल ऑर्डर एंड मेंटेनिंग का होगा ईच मेंबर ऑफ सोसाइटी हैविंग अ पर्सनल ड्यूटी टू अपहोल्ड लॉज। यानी बच्चे को ऐसा लगता है कि सोसाइटी का जो भी मेंबर है उसको सोसाइटी के लॉज को फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट है वन ऑफ द चीफ क्रिटिसिजम्स ऑफ लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी इज़ दैट, लॉरेंस कोलबर्ग की जो सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुई थी उनकी थ्योरी के बारे में, वो क्या हुई थी। तो पहली हुई थी कि हिज थ्योरी अंडरमाइंस द फेमिनिन पर्सपेक्टिव। बिल्कुल सही बात है। उनकी जो स्टूडेंट्स थी कैरोल गिलिगन, उन्होंने ये बात कही थी कोलबर्ग के लिए कि उन्होंने अपनी थ्योरी में केवल फीमेल्स को प्रायोरिटी दी हुई है। He did not refer to Piaget's theory of moral development, या he does not propose specific response of children at each stage. He did not conduct any research on children. God means secondary, प्राथमिक was male hinge. So basically जो criticism था इसका हमने सिंपल पढ़ा हुआ था, यहीं पर आपको उत्तर मिल जाएगा कि ये उनकी जो थ्योरी है वो कैरोल गिलिगन का ऐसा कहना था कि उनकी जो थ्योरी है वो फेमिनिन पर्सपेक्टिव को इन्वॉल्व नहीं करती है। तो ये क्रिटिसिज्म इस थ्योरी का हुआ था। अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग अ टीचर कैन इंस्टिल मॉरल वैल्यूज़ इन चिल्ड्रन बाय, कोलबर्ग के अनुसार एक टीचर बच्चों में जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो कैसे डाल सकते हैं। गिविंग इम्पोर्टेंस टू रिलीजियस टीचिंग को इम्पोर्टेंस देकर, ले क्लियर रूल्स ऑफ बिहेवियर के क्लियर रूल्स बताकर, इन्वॉल्विंग दैम इन डिस्कशन ऑन मॉरल इश्यूज़, या फिर गिविंग स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू बिहेव। तो कोलबर्ग के अनुसार सबसे सही होता है, कोलबर्ग का ऐसा कहना है कि इन्वॉल्विंग दैम इन डिस्कशंस ऑन मॉरल इश्यूज़, यानी कि उनका कहना था कि जितना ज़्यादा डिस्कस करेंगे मॉरल इश्यूज़ के बारे में उतना ज़्यादा अच्छे से वैल्यूज़ बच्चों में इनकलकेट होंगी।